मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कुछ ऐसी ही वीडियो होने वाली है आज आपके लिए। पूरी वीडियो में बने रहोगे तो आप निश्चित कुछ ना कुछ ऐसा दमदार सीख के जाओगे जो आप पर डे यूज करोगे, उसको सोचोगे तो आप बिल्कुल खुद को इम्प्रूव कर लोगे। मैं सिखाने वाला हूँ आज आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन उन्हें इंग्लिश में बोलने से कतराते हो, घबराते हो। ऐसा क्या होता है, क्या कमियां हैं, उनको सॉर्ट आउट कीजिए, उनको कट ऑफ कर दीजिए और एक कदम आगे बढ़िए और खुल के बोलिए इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, सब कुछ सही से समझते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 15 दिन में मैं आपको इम्प्रूव कर दूंगा। 15 दिन में आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे गारंटी के साथ। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ आपको ग्रामर, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेस का काम करती है। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है, इसका ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसी का मेन रोल होता है। अगर आप ग्रामर के रूल्स को समझ जाते हो तो इंग्लिश बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करोगे तो 100% सीख ही जाओगे। तो बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पर और समझाऊंगा आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग, जिसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। पहले अगर भाग को देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, आपको सारे सेंटेंस क्रम वाइज एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से आप सारे सेंटेंस आसानी से सीख सकते हो। मुझे उम्मीद है आप जरूर देखोगे, खुद को सुधारना है तो ठीक है। आज मैं आपको शुरू करा रहा हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए हेल्पफुल है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस ऐसे समझते हैं, इन्हें भी हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कैसे। ये सारे प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, ये वाक्य के बीच में आएंगे, बहुत सरल होते हैं। और दूसरी इनकी पहचान क्या होती है? इनमें निश्चित और अनिश्चित समय दिया गया होता है। तीसरी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की क्रियाओं में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। चौथी पहचान क्या होती है? कि इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। ये इनकी पहचान है, चार पहचान होती हैं। अब इन्हें हम बनाते कैसे हैं? वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं उनकी इंग्लिश को उठा के हम वाक्य के शुरू में लिखते हैं इंग्लिश बनाते समय। उनकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर हम ये देखते हैं हमारे वाक्य का कर्ता एक वचन है या बहुवचन। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज को लिखेंगे, बहुवचन है तो हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया गया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लगाएंगे। फिर नियम के हिसाब से वीन को लिखेंगे, VEEN। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम है कि हम इसमें वीन लगाएं, तो उसको लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे जिसमें ING लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर हम दिए गए टाइम की तरफ एक नज़र डालेंगे और थोड़ा सोचेंगे टाइम निश्चित है या अनिश्चित। अगर हमारा टाइम निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। फिर टाइम को लिखेंगे जो भी हमारा टाइम दिया गया है, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे। एक बार और समझ लो, इन वाक्यों के बीच में पाए जाने वाले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ताओं के हिसाब से हैज या हैव को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट को लिखते हैं, फिर बीन को लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं जिसमें ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, अंत में टाइम को लिखकर प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। है ना बहुत सिंपल? एग्जाम्पल देखो स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, फिर बीन को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे जिसमें ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर टाइम को लिखेंगे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। है बहुत सिंपल, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है। मेरी वीडियो के लिए आप सब कुछ बहुत सरल तरीके से सीख जाओगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नंबर 1, राम सुबह से किताब कहाँ पढ़ रहा है? कहाँ पढ़ रहा है। इनकी पहचान के हिसाब से मैं आपको एक बार और बता दूं, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं, इनमें निश्चित अनिश्चित टाइम दिया गया होता है, क्रियाओं के अंत में रहा है, रही दिए गए होते हैं, और फिर
टोटल सेंटेंस के बाद, पूरे सेंटेंस के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। ये इनकी चार पहचान है। इन्हें बनाते कैसे हैं ज़रा देखो, बहुत सिंपल है, आसानी से सीख जाओगे। सबसे पहले हम इस शब्द की अंग्रेजी को उठा के सबसे शुरू में लिखेंगे जो प्रश्न पूछे जाने वाला शब्द है। कहाँ कहाँ की होती है, वेयर, वेयर। फिर हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। हमारा सब्जेक्ट राम एक वचन है तो हैज को लिख देंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राम। फिर वाक्य में ये देखेंगे कि वाक्य में नहीं शब्द दिया गया है, इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, तो हम नहीं को, नोट को नहीं लिखेंगे, वरना अगर होता तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते। फिर हम क्या लगाएंगे नियम के हिसाब से, वीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहा, रीडिंग, जिसमें आईएनजी, रीड में आईएनजी, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट द बुक, ठीक है। कब से, सुबह से। अब ये सोचो सुबह निश्चित है या अनिश्चित, सुबह जो टाइम है वो निश्चित है, और निश्चित टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। है ना बहुत सिंपल। कमेंट करके बताएं कितना सिंपल या कितना कठिन है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। दूसरा देख लेते हैं हम सेंटेंस। खिलाड़ी 4 दिन से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। खिलाड़ी 4 दिन से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए क्यों शब्द की अंग्रेजी को हम इंग्लिश बनाते हुए सबसे पहले लिखेंगे वाई। खेल रहे हैं, खिलाड़ी बहुत से हैं तो बहुवचन है, मतलब हैव लगेगा, हैव द प्लेयर्स। वाई हैव द प्लेयर्स। अब नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, फिर खेलना की प्ले, जिसमें आई एन जी लगाएंगे, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड, या फील्ड भी कर सकते हैं, ग्राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इन द ग्राउंड। कब से, 4 दिन से। अब ये सोचो 4 दिन निश्चित समय है या अनिश्चित, कैसे पहचाने। देखो इसको पहचानने के लिए सबसे सिंपल नियम क्या है, जो दिन का नाम होता है वो निश्चित होता है, और अगर 4 दिन आ जाए तो अनिश्चित हो जाता है। हम ये नहीं बता पाते किस दिन से लेकर किस दिन तक 4 दिन है, ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको इनडेफिनिट में रखेंगे, अनिश्चित में रखेंगे। ये जो टाइम है इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो हम इसमें फॉर लगाएंगे। फॉर 4 दिन, 4 डेज, 4 डेज, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में तो यूज करते हो, लेकिन इंग्लिश में बोलने से कतराते हो, डरते हो। उस डर को दूर करने के लिए आप इनको सीखें और आज से ही प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आप मेरी पीछे की सारी वीडियो देखेंगे तो उनमें भी सारी वीडियोस में आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आप डेली लाइफ में बोलते हो। उन्हें आप सीखकर काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीख सकते हो, लिख सकते हो, जिन्हें आप पर डे प्रैक्टिस कर सकते हो और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगोगे। यही तरीका होता है इंग्लिश बोलने का, कुछ स्पेशल कुछ नहीं होता। तो आज हमारा पहला सेंटेंस है बहाने मत बनाओ। जैसे आप लोग भी बहाने बनाते हो ना पढ़ने के लिए, तो आपके गार्जियंस कहते हैं बहाने मत बनाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, डोंट मेक एक्सक्यूज। फिर से बोलो, डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। दूसरा हमारा सेंटेंस है मुझे मत सताओ, मुझे मत सताओ, डोंट एनॉय मी, डोंट एनॉय मी। तीसरा हमारा सेंटेंस है मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। शर्माओ मत, डोंट फील शाय, डोंट फील शाय, डोंट फील शाय। किसी को परेशान मत करो, डोंट टीज एनीवन, डोंट
टीज एनीवन, डोंट टीज एनीवन। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, सी यू लेटर। कुछ ऐसे ही सेंटेंस रोज सीखकर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। कि आपको नहीं लगता कि मैं कुछ सीखूं? जरूर लगता होगा। तो पूरी वीडियोस देखें, सारी वीडियोस देखें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें, बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ के लिए। मैं पवन शर्मा इस वीडियो के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं बहुत अच्छी वीडियो अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।